जिसके हाथ में एक गन होती है। उसके सामने गन लेकर बहुत सारे आदमी उसके आने का इंतजार कर रहे थे उसे मारने के लिए। और जैसे ही ये लोग उस आदमी को अपने सामने आते हुए देखते हैं, ये उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो आदमी तेजी से इनकी ओर बढ़कर इन्हें खत्म करने लगता है। वो वहाँ पर इन लोगों को अलग अलग अंदाज से मार रहा था। ये लोग तब भी इस पर गोलियां चलाना जारी रखते। वो आदमी इनकी गोलियों से बचता हुआ इन सभी को खत्म कर देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये कहानी उस लेजेंडरी गैंगस्टर की है जिसका नाम था तारो साकामोटो। एक ऐसा गैंगस्टर जिससे हर कोई डरता, लेकिन एक दिन उसे एक नॉर्मल सी लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो बुराई का रास्ता छोड़कर उस लड़की से शादी करता है और अपना एक नया परिवार बसा लेता है। और इसी के चलते अब वो मोटा हो गया है। अब अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक दुकान के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हें अब जाकर ढूंढ पाया हूँ, मिस्टर साकामोटो। वहीं साकामोटो की दुकान में एक छोटा बच्चा एक मार्कर से अपनी चित्रकारी दिखा रहा है। तभी वहाँ साकामोटो की बीवी और बच्ची आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये बच्चा जैसे ही अपना कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकता है, इसके बैग में से एक इंक की बोतल निकलकर दुकान में आए एक आदमी के पैंट को गंदा कर देती है, जिस वजह से वो आदमी गुस्सा होकर इस बच्चे को उठा लेता है, जिस वजह से ये बच्चा अपने पैर चलाता है और इसके जूते से फिर से उस आदमी का पैंट गंदा हो जाता है। और अब वो आदमी बहुत गुस्से में आकर इस बच्चे को मारने वाला होता है कि तभी साकामोटो आकर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद इसकी गर्दन में एक पेन मारकर इसे मार देता है। लेकिन असल में वो ऐसा सोच रहा था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आदमी यहाँ से चला जाता है और ये बच्चा बेचारा डर के मारे रोने ही लगता है। लेकिन तभी दुकान में ये लड़का आता है, इसका नाम शिन है। हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना मिस्टर साकामोटो? ये मैं हूँ, शिन द साइकिक। अगले ही पल में साकामोटो इसके पास जाकर इसको मार देता है। लेकिन फिर से साकामोटो ऐसा सोच रहा था, लेकिन शिन मन की बातें समझ लेता है। उसके पास ये ताकत है, इसीलिए वो कहता है, मुझे अपने दिमाग में मारना बंद करो, मैं शिन हूँ, मैं तुम्हारा चेला हुआ करता था। जिसके बाद ये दोनों बैठकर बात करते हैं। शिन कहता है, प्लीज मिस्टर साकामोटो, आप अंडरवर्ल्ड में वापस लौट आइए। लेकिन वो कहता है कि अब मैं गैंगस्टर नहीं रहा। लेकिन साकामोटो एक ऐसा गैंगस्टर हुआ करता था जिससे हर कोई डरता। उसे टाइटल भी मिला है द लेजेंडरी गैंगस्टर का। इसीलिए शिन पूछता भी है कि आपने वो दुनिया आखिर क्यों छोड़ दी। लेकिन साकामोटो उसकी बात को इग्नोर करते हुए नूडल्स खाता है। लेकिन तभी शिन वहाँ सिगरेट पीने की कोशिश करता है। अगले ही पल में उसकी सिगरेट कट जाती है। ऐसा साकामोटो ने किया क्योंकि यहाँ सिगरेट पीना मना है। लेकिन शिन तो साकामोटो की स्पीड देखकर हैरान हो गया था। तभी वहाँ एक आदमी साकामोटो से कहता है, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। शिन सोचता है, कहीं ये किसी को मारने का काम तो नहीं है। लेकिन असल में वो आदमी साकामोटो को पेड़ की कुछ बड़ी डालियां काटने को कहता है। साकामोटो बहुत तेजी से उन डालियों को काटने लगता है और इसके बाद वो एक छोटी सी बच्ची को खाना भी खिलाता है। और इसके बाद वो दो बच्चों की मदद भी करता है। और इसी तरह साकामोटो पूरे गाँव भर की मदद करता रहता है। लेकिन ये सब देखने के बाद शिन कहता है, आप अपनी असली काबिलियत को छुपा रहे हैं, है ना मिस्टर साकामोटो? और इसी वजह से मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी शिन के सिर में एक तीर आकर लगता है जो इस बच्चे ने किया था और वो बच्चा ऐसा करके भाग चुका है, जिससे शिन को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद शिन आकर अपनी कार में बैठ जाता है और वो सोच रहा था कि पिछले 5 सालों में मिस्टर साकामोटो कितने ज्यादा बदल चुके हैं, लेकिन आज भी वो कितने ज्यादा औसम हैं। और यही सोचकर शिन पागल हुआ जा रहा था। लेकिन तभी एक आदमी उसे कॉल करके पूछता है, क्या तुमने उसे समझाया? अगर वो तुम्हारी बात ना मान रहा हो तो उसे खत्म कर दो। शिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि साकामोटो की वजह से हमें कोई दिक्कत होगी। लेकिन उसका बॉस कहता है, जब कोई हमारी गैंग को छोड़कर जाता है तब वो सिर्फ गैंग नहीं, ये दुनिया छोड़कर भी जाता है। हम उसे जिंदा नहीं रहने दे सकते और अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये किसी और से करवा लूंगा। अब इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो नहाते हुए इसी बारे में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो डिनर करते हुए साकामोटो के साथ अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। शिन शुरुआत से ही साकामोटो की बहुत इज्जत करता आया है और वो ये बात जानता है कि अगर वो साकामोटो को नहीं मारेगा तो उसकी जगह ये काम कोई और करेगा। अगर साकामोटो का मरना तय है तो मैं ये खुद अपने हाथों से करूंगा। अगले दिन शिन साकामोटो की दुकान की ओर आता है। उसे देख साकामोटो की बीवी आओई कहती है, अरे तुम तो कल भी आए थे ना? लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके शिन कहता है, अब वक्त लड़ाई का है। दूसरी ओर दुकान में साकामोटो
न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी शिन वहाँ आता है और वो आते ही अपनी गन निकाल कर कहता है, गुड बाय मिस्टर साकामोटो, और वो गोली चलाता है। तभी साकामोटो भी अपने मुंह में दी हुई एक कैंडी को उसकी ओर फेंकता है। वो बुलेट इस कैंडी से टकराकर अपनी डायरेक्शन खो देती है और जैसे ही शिन गन को लूट करता है, साकामोटो उसके सामने से गायब हो चुका था। जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगता है। वो साकामोटो का दिमाग पढ़ नहीं पा रहा था। तभी साकामोटो एक चॉकलेट फेंक कर दूसरी ओर आवाज करता है। शिन वहाँ आता है और तभी साकामोटो एक गैजेट से शॉटगन बना लेता है और वो शिन पर निशाना साध लेता है। वक्त रहते शिन को इस बात का एहसास हो जाता है। वो उस हमले से बच जाता है, लेकिन तभी साकामोटो शिन के मुंह पर ब्रेड दे मारता है और जब तक शिन खुद को सही से संभालता, साकामोटो उसके पास आकर उसमें एक जोरदार लात मारता है और इस पल में शिन को अपनी आंखों के सामने साकामोटो का वही खूंखार अवतार दिखता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब शिन की आंख खुलती है, उसके सामने साकामोटो की बीवी और बच्ची होते हैं। वो साकामोटो की शॉप के सेकंड फ्लोर यानी कि साकामोटो के घर पर ही होता है और यहाँ आओई ने शिन के लिए डिनर भी बनाया है। जिसके बाद ये सभी खाना खाना शुरू करते हैं। शिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि इस खाने में जहर मिला होगा, लेकिन वो फिर भी ये खाना खाता है क्योंकि जहर की वजह से उसकी जान तुरंत नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही वो खाना खाता है, उसे इस खाने में परिवार का प्यार महसूस होता है। वो यहाँ इमोशनल हो जाता है। आओई कहती है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह हरकत कर रहा है। शिन ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा प्यार और सुकून महसूस नहीं किया था और इसीलिए उसे समझ आता है कि साकामोटो अपनी जिंदगी में मौजूद इस सुकून, इस प्यार को बचा कर रखना चाहता है और इसीलिए उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ दिया था। जिसके बाद यहाँ से जाते हुए शिन कहता है, मिस्टर साकामोटो, डिनर के लिए शुक्रिया। जो सुन साकामोटो एक कागज की ओर इशारा करता है जिस पर लिखा था, शुक्रिया, वापस जरूर आइएगा। जिसके बाद शिन यहाँ से जाने लगता है। फिर हम एक फैक्ट्री में शिन के बॉस को देखते हैं और वो शिन को देखकर समझ जाता है कि ये साकामोटो को नहीं मार सका। शिन झुककर कहता है, प्लीज बॉस, मिस्टर साकामोटो को जिंदा छोड़ दीजिए। उसकी अब एक नई जिंदगी है, उसके पास उसका परिवार है। बॉस कहता है, साकामोटो ने हमारी गैंग के नियम को तोड़ा है, अब उसे मरना होगा। मैं साकामोटो के बदले में मरने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज उन्हें जिंदा छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम मर जाओ और मैं साकामोटो को जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन शिन बॉस के मन की बात पढ़ लेता है। बॉस चाहता था कि पहले शिन मर जाए, बाद में वो साकामोटो को खुद मार देगा। इसीलिए वो बॉस के ऊपर अपनी गन तान लेता है। जो देख बॉस कहता है, इसे खत्म कर दो। दूसरी ओर साकामोटो रेडियो के जरिए ये सब सुन रहा है। जिसके बाद वो एक लॉक खोलता है और इसके बाद हम देखते हैं कि दुकान का सामान गायब होकर वहाँ पर काफी सारे हथियार आ जाते हैं। So guys, this is the gangster साकामोटो। और इतने हथियारों में से साकामोटो बस एक मामूली सी इलेक्ट्रिक शॉक गन उठाता है। दूसरी ओर शिन उन गोलियों से बच रहा था जो उसे मारने के लिए चलाई जा रही थी और वो उसके सामने आ रहे बुरे आदमियों को भी मार रहा था। तभी एक आदमी छुपकर सोचता है कि वो अचानक से शिन पर हमला कर देगा, लेकिन अचानक ही शिन उसके सामने से गायब हो जाता है और पीछे से आकर उसमें एक जोरदार लात मारता है। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी शिन को देखकर उस पर बाजूका तान देता है। शिन उस हमले से बाल बाल बच पाता है। जिसके बाद बॉस सभी को बताता है कि शिन एक साइकिक है, वो तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता है। दूसरी ओर शिन अभी भी इन लोगों को मार रहा है, लेकिन अब शिन के पास ज्यादा गोलियां नहीं बची हैं। जिसके बाद शिन बाहर आकर गोलियां चलाता है, लेकिन इस बार एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिस वजह से वो गिरता है और वो लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। शिन को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी साकामोटो वहां आकर उन लोगों को शॉक दे देता है। वो तीनों वहीं गिर पड़ते हैं। बॉस देखता है कि अरे ये तो साकामोटो है, मार दो इसे। जिसके बाद सभी साकामोटो को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन साकामोटो दो चॉपस्टिक निकालकर तेजी से इन लोगों की ओर आकर इनकी गोलियों को उन चॉपस्टिक से पकड़कर इन सभी को मारने लगता है और उठा उठाकर दूर फेंकने लगता है। जिसके बाद वो बुलेट्स को दो पेंसिल से रोकता है और उन पेंसिल से इन दोनों आदमियों को घायल कर देता है और इसके बाद वो ऊपर से उछलकर आकर दो लोगों को एक हैंकर से बांधकर कचरे में फेंक देता है और इसके बाद वो एक बंदे में बहुत जोरदार मुक्का मारता है और फिर एक बंदे का हमला रोककर उसमें भी मुक्का मारता है। जिसके बाद आखिर में बचा बॉस और उसके दो आदमी एक साथ साकामोटो पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं।
साकामोटो उनकी गोलियों से बचता हुआ इनकी गन को काटकर एक ही बार में इन तीनों को उड़ा देता है। द लेजेंडरी गैंगस्टर साकामोटो ने अकेले ही एक गैंगस्टर ग्रुप को हरा दिया, जो देख शिन के होश उड़ चुके थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि साकामोटो ने शिन के ऊपर एक बग लगा दिया था, जिस वजह से साकामोटो को पता चला कि शिन कहाँ है। अब इसके बाद शिन कहता है कि अब मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन तभी साकामोटो उसे एक एप्रन देकर कहता है, मुझे एक आदमी की जरूरत है, तुम काम करना चाहोगे? अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन साकामोटो की दुकान पर आ चुका है और जब साकामोटो नूडल्स खाता है तब शिन कहता है कि आप इतने नूडल्स मत खाया करो, ये सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। तभी साकामोटो की बीवी और उसकी बच्ची वहाँ आ जाते हैं। शिन देखता है कि एक बूढ़ी दादी को वो चीज नहीं मिल रही जो उन्हें चाहिए थी। तब शिन उनके मन की बात जानकर उन्हें वो चीज लाकर देता है, जो देख साकामोटो की बेटी कहती है, ये तो सच में एक साइकिक है। तभी ये लड़का आकर कहता है, क्या तुम्हें इस काम में मजा आ रहा है? शिन कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये मेरे पिछले काम से तो बेहतर ही है। और उस बच्चे के पूछने पर वो बताता है, तुम कह सकते हो कि पहले मैं एक क्लीनर था। और इसी तरह साकामोटो नूडल्स खाता रहता है और यह एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन लगातार साकामोटो की तारीफ किए जा रहा है। रिटायर होने के बाद भी आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो, आपने उन सभी को कितनी आसानी से मार दिया। लेकिन ये बात आओई सुन लेती है, कहीं तुम फिर से कोई गैंगस्टर तो नहीं बन रहे ना? साकामोटो कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आओई कहती है, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, पता है ना? वो कहता है, हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद आओई यहाँ से चली जाती है और अगले ही पल में साकामोटो शिन को मार देता है। वो फिर से ऐसा सोच रहा है। शिन कहता है, मुझे अपने दिमाग में मारना बंद करो। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे टाउन में आते हैं शॉपिंग करने के लिए और ये जगह बहुत अच्छे से सजी हुई है। और यहाँ पर साकामोटो जो खरीदने के लिए आया है वो ये है हेवनली पोर्क बंस, जो एक दिन में सिर्फ 50 ही बिकते हैं। और ये उसने अपनी बेटी और बीवी के लिए खरीदे हैं। जो जान शिन सोचता है ये अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं। और इसके बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की एक ऊंची बिल्डिंग से कूदती है और सीधा साकामोटो के ऊपर आकर गिरती है, जिससे साकामोटो के हेवनली पोर्क बंस सत्यानाश हो जाते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और ये लड़की उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसका नाम लू शाओतेंग है। शिन कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन साकामोटो सोच रहा था कि ये बंस न मिलने से उसकी बेटी रोएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू उस पर हमला करने आए 2 आदमियों को कूट देती है। उसे मार्शल आर्ट्स आते हैं, सो अब ये तीनों उसे घेर लेते हैं। लू उन्हें कूटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये टकलू आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए ये दूसरा बंदा चाकू निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, साकामोटो आकर उसे रोक देता है और इसके बाद उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। और पीछे से शिन आकर इस टकलू को एक डिब्बा मारता है, लेकिन तभी एक आदमी एक गन निकाल लेता है। सो लू अपने मार्शल आर्ट से उसमें जोरदार किक मारती है और कराटे चॉप मार के उसे दूर फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और आदमी आ जाते हैं इस लड़की को पकड़ने के लिए और उन्हें लगता है कि साकामोटो और शिन इस लड़की के ही साथी हैं। इसीलिए अब साकामोटो लू को लेकर शिन के साथ भागने लगता है और थोड़ी ही देर में वो तीनों इनसे काफी दूर चले जाते हैं। जिसके बाद एक आदमी अपने बॉस को आकर बताता है कि माफ कीजिएगा, वो लड़की हमारे हाथों से भाग निकली। ये आदमी कहता है, हमने उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पूरे क्लैन को मार दिया, हमारी इतनी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए, जाओ और उस लड़की को जाकर ढूंढो। लेकिन अगले ही पल में इस आदमी की गर्दन इसके धड़ से अलग हो जाती है और ये किया है एक आदमी ने, जो कब वहाँ आ गया किसी को पता नहीं चला। और इसके बाद ये आदमी उस गर्दन के मुंह को पकड़ लेता है ताकि वो आदमी दर्द के मारे चिल्ला तक ना पाए। और तभी उसका बड़ा भाई वहाँ आता है। इन दोनों को इसी आदमी ने बुलाया है। मेरी बात सुनो तुम दोनों, मुझे उस लड़की से वो चाबी चाहिए। वो चाबी पाकर हम पूरे ब्लैक मार्केट पर राज कर पाएंगे। ये दोनों भाई कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे रास्ते में जो आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। दूसरी ओर हम इन तीनों को भागते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि लू एक माफिया फैमिली की बेटी है, द लू क्लैन। शिन के पूछने पर लू इन्हें बताती है कि उन आदमियों को मुझसे ये चाबी चाहिए, ये मेरे क्लैन के एक खुफिया दरवाजे की चाबी है। शिन कहता है, तब तुम्हें ये चाबी उन्हें दे देनी चाहिए, इसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालना? लेकिन लू कहती है, कभी नहीं, इस चाबी को बचाते हुए मेरे माता पिता मारे गए। जब इन पर हमला हुआ तब लू के पिता ने लू को इस चाबी के साथ भागने को कहा और अब अगर ये चाबी उनके हाथ लग गई तब मेरे माता पिता की कुर्बानी जाया हो जाएगी और वैसे भी तुम दोनों को
मेरे मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी शिन भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन साकामोटो उसे रोक लेता है और लू से पूछता है, क्या तुम पोर्क बन बना लेती हो? हाँ, मेरे पापा ने मुझे बनाना सिखाया है। साकामोटो कहता है, तो ठीक है, हम तुम्हारी जान बचाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए पोर्क बन बनाने होंगे। लू को साकामोटो पागल लगता है, लेकिन तभी ये आदमी आकर साकामोटो में ऐसी लात मारता है कि साकामोटो दूसरी बिल्डिंग में जाकर घलता है। ये दोनों भाई यहाँ आ चुके हैं। इस बड़े का नाम सोंग ही है और इस छोटे का नाम बाचो। और बाचो को दूसरों को मारने में बहुत मजा आता है। ये दोनों वो भाई हैं जो अंडरवर्ल्ड में काफी मशहूर हैं। ये किसी को मारने का बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन कभी भी इनका टारगेट इनसे बचकर नहीं भाग पाया। इन दोनों को लोगों को मारने में बहुत मजा आता है और ये जिन लोगों को मारते हैं उनकी गर्दनें काटकर उनके स्केचेस बनाते हैं एज अ हॉबी। अब तभी शिन इसे मारने के लिए आता है, लेकिन सोन ही उसका मुक्का रोक कर कहता है, हमने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। शिन इससे दूर होकर कहता है, तुम एक मामूली से गुंडे हो जो तारो साकामोटो के बारे में नहीं जानते। लेकिन तभी बाचो लू के पीछे आकर उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ साकामोटो आकर बाचो में एक मुक्का मारता है, जिससे बाचो जमीन से कुछ इस तरह टकराता है कि ये छत ही टूट जाती है। ये सभी छत के नीचे आ जाते हैं। लू साकामोटो की ताकत देख हैरान थी और साकामोटो शायद लड़ने के मूड में आ गया है। वैसे इस वक्त ये सभी एक पुराने बंद हो चुके रेस्टोरेंट में हैं। तभी बाचो कहता है, मैं इस मोटू को मार दूंगा। और सोन ही कहता है, बच्ची हमें वो चाबी दे दो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। लू कहती है, मैं अपनी जान दे दूंगी पर ये चाबी नहीं। तुम्हारे माता पिता ने भी मरने से पहले कुछ यही कहा था, अपनी जान से ज्यादा किसी और चीज को अहमियत देना हम बेवकूफी है। लू गुस्से में आकर उस पर हमला करने जाती है, लेकिन साकामोटो उसे रोक देता है। लू गुस्से में है, इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और अब ये उस चाबी को पाना चाहते हैं जिससे मेरे क्लैन की आखिरी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तभी लू में एक कुनाई आकर लगने वाली थी, जिसे साकामोटो रोक लेता है। सोन ही कहता है, मैं उसे उसके पेरेंट्स के पास भेजने वाला था। साकामोटो के हाथ से खून निकलने लगा है, जो देख लू पूछती है, आखिर मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? और अब हमें साकामोटो का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है। क्रिसमस की रात उसके देर से आने पर आवी कहती है, तुम फिर से लोगों को मार कर आए हो, है ना? वो कहता है, मुझे वो काम करना पड़ा ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीद सकूं। वो कहती है, जरा ध्यान से देखो तुम्हारे शरीर पर कितना खून लगा हुआ है। अगर तुम इसी तरह से ये सब करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। और यही कहकर वो वहाँ से नीचे कूद जाती है, जो देख साकामोटो तेजी से उसकी ओर भागता है और उसे पकड़ लेता है और ये दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। दोनों को ही कुछ नहीं होता। आवी कहती है, तुम मुझे बचाने आए, क्योंकि अगर मैं मर जाती तब तुम्हें दुख होता, है ना? और इसी तरह हर एक शख्स महसूस करता है जब वो किसी अपने को खोता है तब उसे दर्द होता है। इसीलिए मुझसे वादा करो कि अब तुम किसी की जान नहीं लोगे और तुमने अब तक जितने लोगों की जानें ली हैं उसकी भरपाई के लिए तुम लोगों की जान बचाओगे। साकामोटो ये सब याद कर रहा था। शिन उसके ये मन की बातें जान लेता है और बहुत इमोशनल होता है। लेकिन तभी ये दोनों भाई तैयार हो जाते हैं। पहले बाचो साकामोटो पर हमला करता है। साकामोटो उसके हमले को एक प्लेट से रोक लेता है और इसके बाद वो सोन ही से लड़ने लगता है। वहीं बाचो शिन पर हमले करने लगता है। इन दोनों भाइयों के हमले काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन साकामोटो आसानी से सोंग ही के हमलों से बचता हुआ उसकी कुनाइयों को भी पकड़ लेता है। अब यही देख ये दोनों भाई एक साथ अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। साकामोटो इतना मोटा होने के बावजूद भी इन दोनों के इतने तेज हमलों से आसानी से बच रहा होता है। सोन ही हैरान होता है कि इसने हमारे हमले को डॉज कैसे कर दिया। उस हमले से बच पाना नामुमकिन था। ये आदमी है कौन? लेकिन इसके बाद ये दोनों भाई फिर से अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करने ही वाले होते हैं कि साकामोटो एक भगोने को बाचो के सिर में दे मारता है और इसके बाद वो एक तवे से सोन ही के वेपन को तोड़ देता है। इसे यकीन ही नहीं होता कि इसका इनहैंस्ड चक्रम वेपन टूट चुका है। इसीलिए सोन ही अब इनसे अपना ध्यान हटाकर लू की ओर जाता है, लेकिन शिन रस्सी से उसे पकड़ के इस तरह गिरा देता है और इसके बाद साकामोटो उसमें एक फ्रिज ही दे मारता है और इसी तरह साकामोटो ने इन दोनों भाइयों को यहाँ हरा दिया। जो देख लू इन दोनों से पूछती है कि ये कौन है। साकामोटो कहता है,
बस मामूली सी दुकान चलाने वाले। दूसरी ओर हम इनके बॉस को देखते हैं जो उसी सीक्रेट रूम को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस चाबी के बिना इस रूम को खोल पाना नामुमकिन है। तभी वहाँ ये दोनों आते हैं इन दोनों को लेकर, और तभी लू चीचा की गर्दन पर एक चाकू लगा देती है। चीचा इनसे रहम की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन लू कहती है तुम्हारी माफी मेरे पेरेंट्स को वापस नहीं लाएगी, और इसके बाद वो उसे बहुत अच्छे से कूट देती है। शिन कहता है जरा मैं भी हाथ साफ कर लूं, लेकिन तभी साकामोटो उसकी गर्दन को तोड़ देता है। ऐसा वो सोच रहा था। शिन कहता है मुझे इस तरह बार बार अपने दिमाग में मारना बंद करो, लेकिन लू इस चीचा को मारना नहीं चाहती, क्योंकि दर्द को भुलाकर हमें एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू उस दरवाजे को खोलती है और कमरे के अंदर ये तीनों देखते हैं कि बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर तो खजाना भी है और भी बहुत सारी चीजें। हम देखते हैं कि साकामोटो तो हीरे जवाहरातों में जड़ चुका है। इस कमरे में लू क्लैन के अलग अलग लोगों के खजाने हैं, और यहाँ एक चीज पर लू को एक लेटर मिलता है जो लू के पिता ने उसके पीने के लिए छोड़ा है, यानी कि ये शराब है। साकामोटो के पास अभी भी उसके ये कुचले हुए पोर्क बंस होते हैं, लेकिन खाने पर इनका स्वाद अभी भी काफी अच्छा था, और इसी तरह ये सभी खुश होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर भी ये मार धाड़ हुई थी वहाँ पुलिस आ चुकी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि साकामोटो को शराब पीने की वजह से हैंगओवर आ रहा है, इसीलिए शिन उसके लिए जूस लेकर आता है। लेकिन तभी यहाँ लू भी आ जाती है, वो भी एक वर्कर का एप्रन पहनकर। यहाँ पर लू पोर्क बन बनाकर उन्हें बेचा करेगी, क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं है, और उसे जो खजाना मिला है वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके क्लैन का है। बेचारे साकामोटो की दिक्कतें और बढ़ चुकी हैं। लेकिन तभी शिन कहता है मैं जान चुका हूँ कि मिस्टर साकामोटो आपने लोगों को मारना क्यों बंद कर दिया, अपने प्यार के लिए, है ना। तभी साकामोटो शिन को एक रूल बुक दिखाता है जो आओई ने साकामोटो को दी है, और क्योंकि अब शिन इनमें से एक है तो अब शिन को भी इन नियमों का पालन करना होगा। लेकिन पहला ही नियम ये होता है कि लोगों को मारना नहीं है। साकामोटो कहता है अगर तुमने किसी को मारा तब मैं तुम्हें मार दूंगा। बेचारा शिन। लेकिन इसके बाद हमें एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है। तभी हमें एक आदमी की आवाज आती है कि ये लोग वांटेड हैं, और इस मोटे के ऊपर तो $1 बिलियन का इनाम है। यानी